हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कब्ज की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। जिन पेशेंट को कब्ज की शिकायत रहती है उनको कैसे दिनचर्या अपनाएं जिससे बचाव हो जाए। कब्ज की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और आज के समय में ये काफ़ी ज़्यादा रही, स्पेशली जो लोग शहर में रहते हैं। कारण है वज़न का बढ़ जाना, कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है और मोटे तौर पे हमारा जो खाने का पैटर्न गड़बड़ हुआ। खाने में हमारे क्या है, जो वेस्टर्न कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा आया है। तेल, मसाला, शक्कर, इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, मैदा आ गया। ये कॉन्स्टिपेशन की बड़ी वजह होती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले उसको ये समझना है, ये अपने खाने में वो देखे कि इसमें ऑयल कितना ज़्यादा है, गरम मसाले कितने ज़्यादा हो रहे हैं, तेल कितना ज़्यादा हो रहा है, शक्कर कितनी ज़्यादा हो रही है और मैदा कितना हो रहा है। अगर ये चीज़ें ज़्यादा प्रपोर्शन में है तो कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है। उसका रीज़न ये है कि कॉन्स्टिपेशन तब होता है जब स्टूल जो है, राइट, स्टूल एक तो उसका बल्क कम हो जाए, उसका मास कम हो जाए और उसके अंदर पानी की कमी हो जाए। ये दो बड़े कारण होते हैं। और भी कारण हो सकते हैं कि अगर आंत के अंदर जो बड़ी आंत है या जो एनल कैनाल, उसके अंदर और भी कुछ बीमारियां वगैरह हो सकती हैं। पर जो बड़ा कारण है कि स्टूल के अंदर पानी की कमी हो गई है और उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमें खाने में रेशेदार चीज़ें ऐड करनी है जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है और स्टूल सॉफ्ट हो, उसके लिए हमें खाने में पानी बढ़ाना है। तो ऐसे लोग जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है तो उनको अपने खाने में पानी बढ़ाना है। पानी आपको दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पीना है। बेटर ये रहेगा कि थोड़ा सा गुनगुना हो तो और बेहतर है। 8 से 10 गिलास अगर आप पानी पीते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में थोड़ी हेल्प मिलेगी। पानी आप प्लेन पानी भी पी सकते हैं, छाछ भी पी सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं। इसके अलावा जूसेस आते हैं, पी सकते हैं। नारियल पानी पीना है तो तरल अगर पीते हैं तो जो भी जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनको आराम मिलेगा। और दूसरा, रेशेदार खाने को ज़रूर अपने खाने में ऐड करें। ये बात मैं ज़रूर बोलूँगा क्योंकि आजकल का जो हमारा खाना है उसमें जो फाइबर वाली चीज़ें हैं वो सब ख़त्म होती जा रही है। इसलिए शहर की जो पॉपुलेशन है उसको इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही। तो रेशेदार खाने का मतलब होता है कि सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां भी हो सकती हैं और दूसरी भी हरी सब्जियां हो सकती हैं, जैसे कि पालक हो गया, आलू हो गया, कद्दू हो गया, गोभी हो गया, करेला हो गया, राइट, या सीजन के हिसाब से और बहुत तरह की सब्जियां मिलती हैं। परवल हो गया। सारी सब्जियों में फाइबर होता है तो कोई एक सब्जी आपको स्पेशली चुनने की ज़रूरत नहीं है। सारी सब्जियों में फाइबर होता है, किसी में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो सब्जियों को ज़रूर आप खाने में सम्मिलित करें। इसके अलावा एक और मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप जब भी खाना खाएं, चाहे 2 बार खाते हों या 3 बार खाते हों, सलाद ज़रूर खाएं। जैसे कि खीरा है, मूली है, प्याज है, टमाटर है, राइट, शलजम है। इसमें क्या होता है, फाइबर होता है, पानी होता है और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो खाना खाने से पहले अगर आप एक प्लेट या आधी प्लेट सलाद खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होने वाली। मेरे तो यहाँ तक सलाह रहेगी कि अगर आप कभी मीठा खाने जाओ, कभी मीठा खाने का मन ही हो मार्केट में, या घर में ही आप केक खा रहे, बिस्किट खा रहे, पेस्ट्री खा रहे, नमकीन खा रहे, फास्ट फूड खा रहे, चाउमीन खा रहे, मंचूरियन खा रहे हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो उसके पहले आप फाइबर खा लीजिए। फाइबर मतलब कि सलाद खा लीजिए। एक खीरा खा लीजिए, फिर आप मिठाई खा सकते हैं। 1-2 टमाटर खा लीजिए, तब मिठाई खा सकते हैं। मोटे तौर पे कहना ये है कि आपके पेट के अंदर फाइबर होना चाहिए। शुद्ध मैदा, शुद्ध मीठी वाली चीज़ें, सैचुरेटेड फैट, ये सब नहीं होना चाहिए। तो हमने पानी पे ध्यान रखना है, फाइबर पे ध्यान रखना है। जो मीट होता है, मीट से कॉन्स्टिपेशन होता है। ये चीज़ आपको जितने भी नॉन वेज वाले लोग देख रहे होंगे वो समझें कि जितने भी मीट के प्रोडक्ट होते हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, राइट। तो अगर आप मीट खा भी रहे हैं तो हमेशा ये कोशिश करें कि उसको रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं जो कि अनपॉलिश हो, या रोटी आटे वाली हो, या सलाद खूब सारा खाएं। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जितने भी नॉन वेजिटेरियन जो एनिमल भी होते हैं, जैसे कि अगर लायन, टाइगर वगैरह की बात करो, तो वो नॉन वेज खाने के बाद काफ़ी सारा अमाउंट में वो फाइबर खाते हैं, घास को चबाते हैं। मतलब आपको ये जान के ताज्जुब होगा, उसके पीछे का जो मेन साइंस है यही कि वो भी उनका पेट साफ़ हो, इसके लिए उनको इस तरह की चीज़ें खानी पड़ती हैं जो पेट में पचे नहीं। फाइबर में क्या होता है, कुछ फाइबर डाइजेस्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो वो पेट के अंदर बल्क प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो नॉन वेज से बचना है। नॉन वेज में एक फ़िश है, ले सकते हैं, जो कि
तली ज़्यादा ना हो, ग्रेवी वाली ना हो, ड्राई हो तो बेहतर है। और एग ले सकते हैं, कभी कभी नॉनवेज खा सकते हैं, बट नॉनवेज में तेल मसाला ना हो तो बेहतर है, राइट। और इसके अलावा जो दूध से बनी चीज़ें हैं, राइट, उसमें छाछ और दही तो अच्छा होता है, जिसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेट को ठीक करते हैं, उसके अंदर कुछ प्रोबायोटिक्स वगैरह होते हैं। लेकिन जो पनीर है, क्रीम है, ये सब अवॉइड करें तो बेहतर है। दूध की बनी मिठाइयाँ अवॉइड करें तो बेहतर है। दूध का भी रिस्पांस कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन कराता है, कब्ज कराता है, कुछ लोगों में नहीं कराता। तो दूध आप अपनी मर्ज़ी से चुनाव कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो अनाज है, जैसे कि दालें हैं, वो अलग अलग तरह के ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं। इसके अलावा बीन्स बहुत तरह की आती हैं। जो चावल है अनपॉलिश होना चाहिए, जो आटा है उसके अंदर फाइबर होना चाहिए, चोकर होना चाहिए। ओट मील है, दलिया है, जई है, रागी है, बाजरा है, इस तरह के जो फूड आइटम इसको खाने में आप सम्मिलित करोगे, इसमें फाइबर होता है। तो ये तो हो गए कुछ खाने में बदलाव। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको समय पे सोना है रात में, और कम से कम 8 घंटे की या कम से कम 6 घंटे की नींद तो लें, 6 से 8 घंटे की नींद लें। और सुबह जब भी उठें तो पानी पीना है। सुबह काफ़ी सारे लोगों को जो बोवल मूवमेंट आती है, पेट के अंदर मूवमेंट आती है, जब अगर ऐसी फीलिंग हो तो तुरंत टॉयलेट में जाएं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने वाली, कि अगर आप उस समय नहीं जाते हो, सोचते हो कि 1-2 घंटे बाद जाएंगे, तो हो सकता है कि जो बोवल की मूवमेंट 24 घंटे नहीं बनी रहती, उसका भी एक पैटर्न रहता है। तो सोना है। इसके अलावा एक स्ट्रेस, तनाव बहुत बड़ा कारण होता है, राइट, कॉन्स्टिपेशन कराने का। कुल भी किसी भी तरीके की चिंता, स्ट्रेस, तनाव, घबराहट नहीं लेना है। अगर किसी कारण से हो रही है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें, राइट। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत समस्या होती है, हाइपोथायराइडिज्म में स्पेशली, तो अपने थायराइड को ठीक करें। ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज़ की दवाई चल रही है, ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है, या कोई भी लंबे समय की दवाई चल रही है, दवाइयों से कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है। तो अगर लंबे समय से दवाई चले तो हमेशा देख लें, उसके डोज को डॉक्टर से समझ लें। कई बार उसको एंटासिड के साथ में जो पीपीआई ड्रग्स हैं उसके साथ लेना उचित रहता है। इसके अलावा टहलना, घूमना फिरना एक काफ़ी अच्छा रोल निभाता है जो पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित रहते हैं। तो अगर आप सुबह चलते हो आधे घंटे, 40 मिनट, या दौड़ते हो, या कुछ खेलते हो, या योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, उससे मांसपेशियां थोड़ी सी ठीक होती हैं, स्टमक की भी मजबूत होती हैं, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, आंत के अंदर भी मूवमेंट वगैरह होती है। तो ये एक्सरसाइज का भी बड़ा रोल होता है। तो आपको हमें एक्सरसाइज पे ध्यान रखना है। तो ये तो कुछ तरीके हैं, अगर आप इसको अपनाते हो तो कब्ज से बिल्कुल आपको आराम मिलेगा। और ऐसे लोग जिनको ये सब करने के बाद भी आराम नहीं मिलता है, उनकी एज भी ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि उनके स्टूल में ब्लड भी आ रहा है, वज़न भी कम हो रहा है, ये सारे तरीके यूज़ किया फिर भी काम नहीं चल रहा है, तो उस केसेस में फिर उनको जांच करा लेना चाहिए। सोनोग्राफी की जांच करा लें, कुछ खून की जांच करा लें, थायराइड की करा लें, जो एनल कैनाल की इनोस्कोपी है, प्रोक्टोस्कोपी है, वो सारे जांच करा लें कि भाई पेट के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, पेट के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं कि छाला बन रहा है, फिसर बन रहा हो, या कोई और इन्फेक्शन वाली बीमारी हो, स्ट्रक्चर वगैरह हो, कोई मास हो, कोई ग्रोथ हो। तो ये सबको भी रूल आउट करा लें तो बेहतर रहता है, राइट। तो ये हमने कब्ज को कैसे रोकना है, या कब्ज जिनको है उनको कैसे ध्यान रखना है, बस मोटा सा आपको ये याद रखना है कि जो बाज़ार की चीज़ें हैं, स्पेशली जो बेकरी के शॉप में मिलेंगी, वो चीज़ों को अगर आपने अवॉइड कर लिया, मतलब ज़्यादा शक्कर अवॉइड कर लिया, ज़्यादा नमक, ज़्यादा तेल मसाला, नमकीन, मिठाइयाँ, चिप्स, कुरकुरे, मैगी, चाउमीन, चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, तो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है उससे आप 100% बच जाओगे, राइट, क्योंकि बड़ी वजह वही है। इसके अलावा वजन भी कम करने की कोशिश करें। बढ़ते वेट के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, प्रेगनेंसी के समय कॉन्स्टिपेशन होता है, जब शरीर बीमार रहता है तब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, जो IV सलाइन चलने लगती है तब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इसका इलाज यही है कि सब्जियाँ खाएँ, सलाद खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, अनाज खाएँ, पानी ज़्यादा पिएँ, थोड़ा बहुत चलना है, स्ट्रेस को कम लेना है, इससे कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा, राइट। सो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा कब्ज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो थैंक